है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग ये साउंड का जो आप लोग प्रयोग करते हैं, इसको आप सावधानी से करो। कम आवाज़ में भी ये कार्य किया जा सकता है और वह बहुत स्पष्ट रूप से सुनने में आ सकता है। तीसरा, कोई भी व्यक्ति उसको सुनेगा, सुनने की और इच्छा करेगा और आप ज़्यादा यदि ध्वनि देते हैं तो वह फालतू ही चला जाता है। आप अपव्यय कर रहे होता है और इन यंत्रों के ऊपर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। इनकी एज बढ़ जाती है और सुनने वालों की भी एज बढ़ जाती है। इसलिए आप सोच समझ करके, कई बार आपने कहा है, इस प्रसंग में विज्ञान को भी इसको स्वीकार कर रहा है कि ऐसी कोई न कोई शक्ति विद्यमान है जो हमें विज्ञान को गौण करके कुछ और दूसरे क्षेत्र की ओर ले जा रहा है। इसको मना तो कर नहीं सकते हैं, किंतु इसकी धारा आज एक प्रकार से प्रवाहित तो रुचि तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें गड़बड़ी अवश्य या उसके प्रति उपेक्षा भाव अवश्य खड़ा हो रहा है। एक थाली है और थाली में बहुत सारे आइटम परोस दिए गए हैं। जो व्यक्ति इसकी साधना करता है उसको ये बहुत जल्दी समझ में आता है और इसको या तो जादू टोना कह करके छोड़ भी सकता है। कुछ भी कहो, विज्ञान यदि इसके बारे में सोच रहा है तो आपका भी कर्तव्य होता है कि आखिर ये क्या है। एकाग्रता का अर्थ होता है हम अपनी शक्ति को एक स्थान पर ला करके रख दें, इसका नाम एकाग्रता है। हम बोलते समय में भी एकाग्रता रखते हैं, भोजन करते समय में भी एकाग्रता रखते हैं, क्योंकि यदि जल्दी जल्दी कर ले तो जीव कटने की पूरी संभावना, बोलो ना, होती है। तो ऐसा है कि हफ्तों तक यदि उपवास करना हो तो देख लो। हाँ, इसीलिए सावधानी के साथ जो आप करते हैं उसको उस वहीं पर उसका ध्यान एकाग्र होता है। लेकिन इसको हम ध्यान नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एकाग्रता। चलते समय में भी हम चल रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ पर है? सड़क पर है। कितनी दूरी पर है? 4 हाथ की है। इसमें कंकड़ पत्थर से आप बचना तो चाहते हैं, लेकिन जीव जंतु को भी बचा सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि अपने चर्या में बाधा न आओ और जीवों का
जीवों को जो क्षति पहुंचती है या दर्द होता है उसको, उससे भी हम बच सकते हैं। तो यह थाली में मैं ये कह रहा था, उसमें भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी गई है। मान लीजिए उसको एक गिलास को ही मात्र ग्रहण करना है, उसमें 2 पेय पदार्थ है। अब वह साधना के बल पर उस थाली में जिस ओर वह गिलास रखा गया है, प्याला रखा गया है, उसकी ओर देखना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ हो जाता है। इसके बारे में कई विद्वान, कई साधक, कई जिज्ञासु इसके बारे में सोच रहे हैं कि आखिर क्या है। हम भी देखते हैं तो गिलास आना तो दूर, उसमें से एक आना आइटम भी आ जाए, नहीं आते। इसका क्या अर्थ होता है? माता पिता वो इसको उपेक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस का, विज्ञान का जो लड़का है वह तो कौन नहीं करेगा, और वह अवश्य ही उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दे, और वह बिल्कुल गिलास उसके सामने आ जाता है खिसकता हुआ। ये क्या है? ये सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं। मतलब ये है कि हम अपने पास कितनी एनर्जी, शक्ति है, इसका नाप तो देख रहे हैं। छोटा बच्चा 3 से ऊपर हो गई मान लो उसकी उम्र, तो वह देख सकता है आंखों पर पट्टी बांधने के उपरांत भी। ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य कहते हैं वह बच्चा अपने उपयोग को इतना लगा देता है कि जैसे सामने वह वस्तु रखी है ऐसा दिख जाती है उसको। आपको यह नहीं होगा, आपको यह नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपकी मनस्थिति बहुत डावाडोल में रहती है। हर बात में आपको संदेह होता है, हर बात में आपको भय होता है, हर बात में आपको लोभ होता है, हर बात में आप अपने आप को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ये बताया 2 समुद्घाट है, एक मारणांतिक समुद्घाट और एक वेदनास्तृत समुद्घाट। मारणांतिक समुद्घाट को प्रकरण बनाए हैं तो मरण के समय पर, मरण तो नहीं हुआ भी, किंतु वह आत्मा के प्रदेश अपने आप ही बाहर की ओर आते हैं। जैसे आप क्रोधावेश में आ जाते तो होंठे अपने आप ही फड़कने लग जाते हैं, आंखों में अपने आप ही खून हो या न हो लेकिन आंखें लाल हो ही जाते हैं। जिसके पास खून की कमी है उसके भी आंखें लाल हो जाती नहीं होती। खून की कमी होने के बाद भी पूरी उस वेदना के साथ अथवा उसके साथ, तो इसको बोलते समुद्घात। सभी चिन्ह रूप से वह अपने आत्मा के प्रदेशों को बाहर की ओर फेंक देता है। यह यदि समझ में नहीं आ रही, श्रद्धान का विषय है, तो आप एक लैंप रखो या दीपक रखो, वो ऊपर, उसके ऊपर कुछ नहीं है, आवरण नहीं है, ग्लास वगैरह नहीं लगाया। अब उसका तेल ज़्यादा होने से या उसके बर्नर में कमी होने से तो वह फबकता है। अब फबकेगा तो वह स्वभाव है
अग्नि का तिरछे न जा करके, क्योंकि उसका बर्नर जो है ना ऊपर की ओर, तो वह उसमें से उछाल मार देता है, ऊपर कंबल रखी है, उसमें आग लग जाती है। ये क्या हुआ? ऐसे कई बार हो गया होगा, होता है कि नहीं? गैस के सिलेंडर देखो, उसमें भी इसी प्रकार की प्रक्रिया घटित होती है। हमारे वेग में इतना वेग आ जाता है, हम सम्यक से दूर हो जाते हैं। सम्यक दर्शन का गुण संवेग है, और आप इसका मिथ्या दर्शन का गुण आवेग है, उद्वेग है। अरे भैया, वो आपे में नहीं, ऐसा कहा जाता है। माँ कहती है, पिताजी आपे में नहीं, जाऊँगे नहीं, वहाँ पर मत जाओ। और माँ भी यदि मानो आपे में नहीं है तो क्या हो, भग जाएगा वो लड़का। देर से फिर बाद में करता। ये भी एक समुद्र से बच्चों का नहीं समझे, आवाज आ गई उसकी, नहीं समझे, वो आकर्षण दे रहा है। क्या सुन रहे हो आप, हमारी बात सुनो, ऐसा कह रहा है वो। अब उठना ही पड़ेगा उनको, हमारी बात सुने या न सुने। तो ये हम अपनी शक्ति को कषायों के कारण वेदना सहन नहीं होती, तो उसके कारण वह बाहर की ओर प्रदेश आ जाना। यह एक ज्ञान की क्रिया में भी किया जा सकता है। एकाग्रता जिसको बोलते हैं, ये बोलने की अपेक्षा से भी हम कहना ये चाहते हैं, बहुत सारे बोलने की अपेक्षा से सार्थक बोलो पर्याप्त हो जाता है। सार्थक आता तो उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, नहीं तो व्याख्या करने लग जाए तो प्रवचन नहीं होगा, वो तो अध्यापन हो जाएगा। इसलिए सरल शब्दों में आप बोलते हैं तो लोग कहेंगे, भैया एक बार और बोलो, एक बार और बोलो, आप बोलते ही जाओ। हाँ, ये क्या है? ये कौन से ऐसे हमने उसको पावर दे दी? क्योंकि सार्थक बोलने से बात समझ में आ जाती है, और व्यर्थ बोलते जाओ, कुछ समझ में नहीं आया तो आएगा भी नहीं, तो वह छोड़ देगा उसको। ये हानि आप लोगों के वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं होने से होता। शिक्षक लोग अभी कभी भी वो धारा प्रवाह से नहीं बोलते, एक एक शब्द धीरे धीरे बोल करके बच्चों को समझ में आ जाए। एक बार और बोलूं, ऐसे कहते शिक्षक। हाँ, एक बार और बोलो, एक बार और बोलेगा तो वही टोन, वही गति, वही सार्थक रूप से बोलते समय ही अर्थ बहुत कुछ समझ में आ जाता है। पुनः पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आचार्यों ने एक पाठी कहा। अकलम देव एक पाठी में आते हैं, जो सुनने में आया। निकलंक एक प्रकार से द्विपाठी माने जाते थे। इसी प्रकार त्रिवेदी होता है, चतुर्वेदी होता है, अनेक प्रकार के विशेषण लग जाते हैं। जब यह एक लेख हमने पढ़ा था, जो आपके सामने रखा, हमारे यहाँ पहले से ही यह घोषित है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात के साथ यही घटित होता है। आत्मा के प्रदेश जिसके ऊपर आपकी कषाय उठी है, उसको दबोचने के लिए पदे पहुँच जाते हैं। उसके साथ व्यवहार और बिगड़ चुका है। इसके कारण वैर बंधते हैं, इसके कारण विपरीतता आ जाती है, इसके कारण मित्रता छूट जाती है, इसके कारण
आत्मा की पाचन शक्ति के ऊपर और रक्त संचार के ऊपर गलत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए आप बोलने को औषध बना सकते हैं। दूसरे के रोग को भी आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं और आप अपने आप के ऊपर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे आचार्यों ने हमारी ये उद्वेग बढ़े नहीं, इसलिए 8 वार होते हैं ना, 7-8 वार, तो 8 वार होते हैं, उनमें एक एक चीज का रसों का त्याग बताया है, बताए ना। हाँ, एक दिन तो घी का भी आता है, एक दिन नमक का भी आता है, एक दिन दूध का भी आता है, एक दिन उसका भी आता है, इस प्रकार का भी आ जाता है। ये खेल नहीं है, इसके द्वारा उसका एक प्रकार से उसकी चिकित्सा हो जाती है। बच्चों को इसी प्रकार सिखाना चाहिए ताकि वह भोजन उसका सार्थक हो, खाए किंतु वह सार्थक हो, यानी प्रयोजन भूत होना चाहिए और वह पच जाए जल्दी जल्दी। इस प्रकार का भोजन करने से ऐसा होता है। विज्ञान ने इस बात को स्वीकारता दी है। अब हमारे उद्देश्य के अनुसार ही ये कार्य होते हैं। यदि मान लो आप सार्थक बोल रहे हैं, उद्देश्य यह है कि एक बार में सामने वाले व्यक्ति उसको हूँ कह देता है, नहीं है ना कह देता है। ना कहने से आपको बुरा लगेगा, क्योंकि इसलिए हमने कहा और उन्होंने हाँ भी नहीं कहा। हाँ यदि कहलवाना चाहते हैं तो पुलिस को बुलाओ, अपने आप ठीक कर देगा वो। पुलिस ऐसी पिटाई करता है, उसको हाँ ही कहना पड़ता है। जब तक वह ना करेगा तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी। उसी प्रकार हम अपने पास वैसे कुवत कम है और उसको सार्थकता नहीं देते हैं तो आप लोगों को बहुत हानि होती है। इसलिए जीवन पर्यंत के लिए मीठे का त्याग, जीवन पर्यंत के लिए नमक का त्याग, जीवन पर्यंत के लिए दूध का त्याग। इसके त्याग करने से उसके प्रति जो मोह होता था, राग होता था, अथवा और भी कोई भी हो तो ये होता था, वह सब छूट जाता। आप क्या चाहते हैं, कर्म के निर्जा ना, ये इतने तो क्या कर दो, अपने आप ही निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। अब इधर तप भी होगा, तपसा निर्जराच, तप के द्वारा निर्जरा होते। तो यह बात इस लेख को पढ़ने से हमें लगा, यह पहले भी चलता था इस प्रकार। जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को बुलाया जा सकता है। इसी का नाम विद्या है, इसी का नाम रिद्धि है। हम नहीं भी चाहते हैं तो भी महाराजों के श्रवण जो साधक होते हैं उनके हाथ में रूखा सूखा भी दे दो तो भी वह रसदार बन जाता है। नीरस को भी वह रसवान बनाने की क्षमता इस प्रकार आत्मा में है, लेकिन मोक्ष मार्ग में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी हाथ में आ गया तो उस रूप में परिणत हो ही जाता है। रूखा सूखा भी अमृत श्रावी बन जाता है। आपको अमृत चाहिए? हाँ महाराज, फूकट में मिल रहा है, ले लो। इसलिए ये जो शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं ये मामूली चीज है। हाँ, बहुत प्रकार की क्षमता शरीर में भी आ जाती है, वाणी में भी आ जाती है। सोचते हुए थोड़ा सा बेटा जिसके बारे में आप सोच रहे थे
वो व्यक्ति शाम होने से पूर्व पूर्व में आ ही जाता है। किसने बुलाया? बुलाया तो किसी ने फोन लगाया होगा, फोन भी नहीं लगाया, फिर आज कैसे आ गए हो? तो वो कहता है क्यों भैया आपको किसने बुलाया? आज ऐसा लगा कि आप जाना ही वहाँ पर है, मैं आ गया। तो इसके पीछे मनोवेग काम करता रहता है। इसको आचार्यों ने संप्रेषण बोला है। समय आपका हो गया है, थाली में से गिलास प्याला ऊपर आ गया। यह एक लेख था, इसके माध्यम से हमने बात कह दी। आप बोलते हैं तो सबको मीठा लगे, लेकिन ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं। अनुपात से आप मीठा लिया करो तो मुंह कड़वा नहीं होगा। हाँ, आप ज़्यादा खाते हो मुंह कड़वा हो जाता है, फिर करेला खाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के उसका संतुलन ठीक हो जाता है। आप लोगों ने शांति के साथ सुनी। देखो धीमे धीमे मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आपको सुनने में आ रहा है। इसलिए ब्रह्मचारी को कह देना कि कल से इस ध्वनि में कमी लाए। और ध्वनि को बचाना बहुत बड़ा कार्य है। ऐसा समझे, वैसे गवर्नमेंट जो है ना थक रही है आप लोगों के लिए लाइट लाइट लाइट। दिन में भी यदि हेलोजन जला रहे हो तो कमी कहाँ? ये तो समझने की कमी है। दिन में यदि उनका उपयोग करते हो तो सूर्य में जो तत्व हैं उन तत्वों का उपयोग नहीं होने से रुग्णता आ जाती है। पर्याप्त है आप लोग स्वस्थ रहें और आप लोग अपनी शक्ति को समझ ले। इसलिए मनुष्य के पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ विद्याएँ यूँ बिना बुलाए ही आती हैं, और उसका उपयोग यदि करना चाहते हैं तो जो असहाय हैं, अभावग्रस्त हैं, अथवा जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको सहयोग दे करके उनको भी आत्मीयता के साथ जोड़ सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म।